हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। भाई आप नाराज नहीं होइएगा मुझसे। इसमें कितने सवाल हैं टोटल? 62, 32 हो गए। जी, आधे घंटे आपकी क्लास को मैंने लेट किया, आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मैं दो स्टूडेंट से मिला। आपको पता है कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया टॉपर्स गाइडेंस नाम से। देखिए, टॉपर्स गाइडेंस हमारे ना कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, वहां से मोटिवेट होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो उसका हमने एक अलग चैनल बनाया। हमारा मेन चैनल आप जानते हैं गगन प्रताप मैथ्स है। एक मैथ्स वंडर सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसमें एक मिनट की शॉर्ट्स डालता हूं, मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियो डालता हूं। एक गगन प्रताप टॉक्स है जिसमें मोटिवेशन वाली वीडियो डालते हैं। तो नया चैनल बनाया टॉपर्स गाइडेंस। तो मैं बहुत सारे टॉपर से सिलेक्ट स्टूडेंट से मिलता हूं। अभी सीपीओ का रिजल्ट आया है, तो दो स्टूडेंट्स आज हमने मुलाकात की। एक तो सीपीओ में रैंक 12 थी, एक एक बच्चे की सीपीओ में रैंक 12 थी, और अभी एक लड़के से हमने मुलाकात की, उसकी सीपीओ में रैंक 34 थी। ये 34 रैंक वाला 2018 से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी आप समझ रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर से दूर भी रह रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, अभी अपने कपड़े भी धो रहे हैं, और फिर भी रैंक 34 पहले अटेम्प्ट में निकाली। तो आप ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे इस चैनल को टॉपर्स गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो अब तो मैंने ठान लिया है कि भाई कोई भी स्टूडेंट आएगा, तो पहले तो मैं मुलाकात नहीं कर पाता था जनरली, पर मैं अलग से दिन का अपना 1.5 से 2 घंटा डेली जो है निकालता हूं, ठीक है। हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिसमें मैं डेली 15 मिनट की वीडियो डालता हूं, कंसेप्ट 15-20 मिनट की, मैथ्स कंसेप्ट किंग। कितने बच्चों को इसके बारे में पता है, मैथ्स कंसेप्ट किंग? अगर कोई बच्चा डेली चैनल को भी फॉलो कर ले तो वाकई में वो कंसेप्ट किंग बन जाएगा। वाकई में, वाकई में मैथ्स कंसेप्ट, इसमें लेटेस्ट सवाल करवा देता हूं। कोई कंसेप्ट हो गया जैसे सर्कुलर रेस वाला हो गया, प्रॉफिट लॉस मार्कअप डिस्काउंट हो गया, उसमें मैं डेली में वीडियो जो है अपलोड करता हूं। जैसे आज ही हम उस पर करेंगे 2023 का जो सीजन का प्री हुआ है, उसके एडवांस मैथ के टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो होगा। तो आप इस चैनल को मतलब आप पढ़ते रहिए हमसे चैप्टर वाइज, आप यूट्यूब पर भी हमसे कनेक्ट रहिए। यूट्यूब पर भी जो अभी लड़का आया, उसने सीपीयू में हमारा 60% सिलेबस किया था, 60% एडवांस मैथ ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी, और उसने किसी सोर्स से नहीं पढ़ा, यूट्यूब वगैरह से कुछ नहीं, फिर भी 50 में से उस भाई के 47 क्वेश्चन ठीक थे सीपीयू में। तो जरूरी कि आपका सिलेबस ही पूरा करे तो ही आपका 100% होगा। मैं बच्चों की सोचने की स्किल को डेवलप करवा देता हूं, सोचने की क्षमता में बच्चे की बढ़ा देता हूं। गणित में एक होता है गणित पढ़ाना, एक होता है गणित सिखाना। मैं मैच करवाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं गणित दिखाता हूं बच्चों को। तो जब वो गणित देखते हैं उनको हर चीज बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई देती है, तो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। अब आधी चीजें भी पढ़ोगे ना, तो आधी चीजें तो आप ऐसी कर लोगे, ठीक है जी। चलेगा मेरे दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। हम लोग पाइपन सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाइपन सिस्टम हमारा खत्म होने वाला है, इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है जी। शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों, बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट्स 32 बनाएगा। दो पाइप हैं ए और बी, वो टैंक को 12 और 24 मिनट में भरते हैं, जबकि थर्ड पाइप है सी जो अकेले पूरे टैंक को 32 मिनट में खाली कर सकता है। भाई दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 12 और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है सी जो अकेला पूरे टैंक को 32 मिनट में खाली कर सकता है, 32 मिनट में। सारे पाइपों को खोला जाता है, लेकिन पाइप सी को भरने से, पाइप सी को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि प्रॉफिट लॉस में भी ऐसी सवाल, सॉरी टाइम एंड वर्क में ऐसा सवाल आया था। पाइप सी को टैंक भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया, तो आपसे पूछा टैंक कितने समय में भर जाएगा। क्या बच्चों याद आया? ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा, याद है स्टूडेंट आप लोगों को? पाइप पे 12 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट से 32 मिनट में, तो 12 24 32 कैल्शियम 96। तो बच्चों मैंने ये, वो लड़का कह रहा था कि पूरे मतलब पूरी दिल्ली के थानों में कोई भी ऐसा थाना नहीं जिसमें आपके स्टूडेंट ना हो, या आपको जानते ना हो, या आपसे पढ़े हुए ना हो। मतलब हम कहीं भी जाएं तो हमारे स्टूडेंट मिल ही जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा कुछ काम पड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मैं दिन पे दिन जो है मेरी पावर बढ़ती जा रही है, मुझे अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं है। मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही दिन पे दिन हैं। लड़के आते हुए मुझे बताते हैं कि भाई ऐसा चल रहा है, मैं तो बेचारा घर में स्टूडियो में है, तुमको गरियाता रहता हूं दिन भर, उसमें मेरा दिन निकल जाता है। तो पाइप पे 12 मिनट में भर सकता है, भी 24 मिनट में। सी जो है 32 मिनट में खाली कर सकता है। बिल्कुल सही विनय भाई, शिफ्टिंग मेथड इसमें लगेगा। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8, बी की एफिशिएंसी है 4, और सी की एफिशिएंसी है -3, 32 या 96 -3। अब देखो, तीनों पाइपों को एक साथ खोला, तीनों पाइप खोल दिए गए, और सपोज पाइप टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके टैंक पूरा भर गया। इस टाइम पीरियड में हमारा टैंक पूरा भर गया, ये टाइम पीरियड हमें निकालना है। लेकिन पाइप पूरा भरने से, टैंक पूरा भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया है। तो अब बताओ इस टाइम पीरियड में टैंक भरा कितना गया है? 96 यूनिट, 96 यूनिट। तीनों पाइपों को एक साथ खोला, लेकिन टैंक भरने से ठीक 2 मिनट के पहले पाइप सी को बंद कर दिया। पाइप ए और बी पूरे टाइम ओपन है, मुझे यही टाइम निकालना है। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया है आपको? मैंने सिखाया कि पाइप सी शुरू से आखिर तक ओपन है, बस टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। अगर मैं इसको बंद ना करता, ये लाइन अगर होती ही नहीं, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो कितना टैंक भरता? पाइप सी तो खाली करने वाला पाइप है, पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है। अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो 3 दूनी 6, यानी कि पाइप सी 6 यूनिट खाली करता। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सेम टाइम पीरियड में कितना टैंक भरा जाता? 90 यूनिट। 96 - 6 90। सेम टाइम पीरियड में 90 यूनिट टैंक भरा जाता, और उस 90 यूनिट टैंक को भरता कौन? तीनों पाइप मिलकर। अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता तो 6 यूनिट खाली कर देता, 90 यूनिट टैंक की भरा जाता 96 की बजाय। और की भरता कौन? तीनों पाइप मिलकर। तीनों पाइप भरते 8 4 12 -3 9, 8 4 12 -3 9, 9 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? 90/9, 10 मिनट में। तो यानी कि पूरा टैंक 10 मिनट में भरा गया। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बताओ आसान नहीं है सवाल जी? ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल नंबर 33 करेंगे बच्चों। दो पाइप है, वो खाली टैंक को 20-28 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को मैं नाम दे देता हूं ए और बी। दो पाइप हैं, वो एक टैंक को 20 घंटे में 28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप को मैं नाम दे देता हूं सी। जो तीसरा पाइप सी है, वो खाली एक भरे टैंक को 35 घंटे में खाली कर देता है, ड्रेन पाइप है। टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है। और दूसरा पाइप कौन सा है? ये वाला, जो 28 घंटे में पूरा भर सकता है। सेकंड पाइप जो है, सेकंड पाइप जो है मेरे दोस्तों, जो 28 घंटे में टैंक को भर सकता है, टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद हो जाता है। अभी टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है। तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? यही सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 20 28 और 35 कैल्शियम 140 140 है भी, याद जाएगा। ये मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली। तो ये पाइप ए की एफिशिएंसी है 7, 20 7 140, इसकी 5, 28 5 140, और इसकी -4, 35 4 140 -4।
सपोज मेरे दोस्तों पाइप हमारा यहां से भरना शुरू, टैंक हमारे यहां से भरना शुरू हुआ है और यहां पे जाके हमारा टैंक पूरा भर गया। टैंक कितना भरा होगा? 140 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। लेकिन टैंक भरने से ठीक 3 घंटे पहले पाइप सी बंद कर दिया, आउटलेट पाइप ठीक 3 घंटे पहले बंद कर दिया, और सेकंड पाइप जो यानी कि पाइप बी, टैंक भरने से ठीक 4 घंटे पहले पाइप बी को बंद कर दिया। टैंक कितने समय में भरा गया है? आप मेरे प्यार में शिफ्टिंग मेथड लगाओ। अगर हम सेकंड पाइप बी को बंद ना करते, आखिर के 4 घंटे भी पाइप बी ओपन रहता, पाइप बी पाइप बी 1 घंटे में 5 मिनट भरता है, तो पाइप बी 4 घंटे में कितना भरेगा? 20। अगर पाइप बी आखिर के 4 घंटे भी ओपन रहता तो 20 यूनिट एक्स्ट्रा भरता मेरे दोस्तों। पाइप सी टैंक भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया, पाइप सी 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है, तो पाइप सी 3 घंटे में कितना खाली करेगा बेटा? 12 यूनिट। अगर पाइप सी आखिर के 3 घंटे भी ओपन रहता तो 4 या 12 यूनिट खाली करता मेरे प्यारे में। कितना खाली करता? 12 यूनिट। तो सेम टाइम में काम कितना होता? 148, 140 और 20 माइनस 12 8, 148 काम होता। और इस काम को तीनों पाइप करते, तीनों पाइप मिलकर करते 7 5 12, 12 माइनस 4 8 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने समय? बटे 8। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 एकम 8, 6 अट्टू मट्टू 64, 18 सही 1/2 यानी कि 18.5 घंटे। 18.5 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। ए ऑप्शन आंसर है। समझ पाए? सर हम टॉप होने के बाद आपसे कहां मिलेंगे? हमें तो एड्रेस ही नहीं पता। अरे तुम टॉप करो तो सही, मंजिल तो जब आपने ठान लिया कि हमको टॉप करना है, सर से मिलना है, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है आपसे मिलने के लिए? चलिए बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मींस पे ज्यादा आती है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना, उसके अलावा एक दो कॉलेज का सवाल लगाने की जरूरत नहीं आपको अलग से। एक और बताओ, फिर अगला टाइप बताऊंगा। 34 नंबर करने की कोशिश करो, थोड़ा सा चेंज है, फटाफट बनाएंगे सब लोग जल्दी। राजीव कह रहा मैं टॉप किया हूं, एड्रेस भेजिए। हाँ अभी टॉप कराऊंगा तुमको, शकल देखिए टॉप किया हूं। एक टैंक में 4 पाइप जोड़े हैं, पी क्यू आर 20 30 और 36 घंटे में भर सकते हैं। मजाक लिमिट में करा करो। हाँ एक टैंक में 4 पाइप है, पी क्यू आर एस। पी 20 घंटे में भर सकता है, क्यू 30 घंटे में भर सकता है, आर इसे 36 घंटे में भर सकता है। एस खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप, जो अकेला 35 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एस ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप के ऊपर मैं डॉट लगा देता हूं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, पी को 2 घंटे के बाद, आर को 3 घंटे के बाद बंद कर देते हैं, तथा टैंक भरने से 3 घंटे पहले पाइप एस को बंद कर दिया। कितने समय में टैंक भर जाएगा? 20 30 36 45 कैल्शियम 180। तो टैंक की कैपेसिटी होगी बच्चों 180। अब पाइप पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9, इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 5 36 पंजे, और इसकी आ जाएगी माइनस का 4। अब सुनो मेरे प्यारे, सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और टैंक यहां पे जाके भरा, और इस टाइम में टैंक कितना भरा है? 180 यूनिट। लेकिन हुआ क्या है? पी को 2 घंटे चलाया फिर बंद कर दिया, और 3 घंटे चलाने के बाद पाइप आर को बंद कर दिया। यानी कि ये हुआ है, पी को 2 घंटे चलाया फिर बंद, उसका पी का कोई जिक्र नहीं, आर को 3 घंटे चलाया फिर पाइप आर बंद कर दिया। तो हम ये करते हैं भाई, जब मुझे पाइप पी को 2 घंटे बाद बंद करना ही है, मुझे आगे का टाइम तो नहीं पता, मुझे तो यही टाइम पता, मैं इसी पे काम कर सकता हूं। पाइप बी को 2 घंटे चला के बंद करना ही है, तो क्यों पाइप पी का झंझट पालना, क्यों खरीद के लाना मार्केट से? पाइप पी लगाओ मत, पाइप पी से ऑन ही मत करो पाइप पी को। पाइप पी 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है, तो पाइप पी 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 18। तो पाइप पी को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो कि पाइप पी नाम का कोई पाइप हमारे पास है नहीं। पाइप पी को तो हटाई दो, पाइप पी से कोई काम मत करवाओ। आप बोलोगे हाँ जी सर। पाइप आर को 3 घंटे चला के बंद कर दिया। भैया पाइप आर तो 3 घंटे चला, हम तेरे को लाएंगे नहीं, पाइप आर को काम करवाएंगे नहीं, पाइप आर से भरेंगे नहीं पानी, हमें पाइप आर का पानी पसंद ही नहीं है। तो भैया पाइप आर 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो यही पाइप आर 3 घंटे में कितना भरेगा? 15। तो अगर हम पाइप आर से काम ही ना करवाएं तो भैया 15 यूनिट काम कम होगा। पाइप आर को हमने पिक्चर से डिलीट कर दिया, कोई पाइप आर नहीं है। क्लियर है? चलेगा, ये दोनों पाइप हटा दिए मैंने। टैंक भरने से 3 घंटे पहले पाइप एस को बंद कर दिया। टैंक भरने से 3 घंटे पहले हमने पाइप एस को बंद कर दिया, यानी कि टैंक एस शुरू से ओपन है, आखिर तक खूब ओपन है, आखिर के 3 घंटे में हमने टैंक एस को बंद कर दिया। तो भाई साहब हमें तो यही टाइम पता है, इसी पे ध्यान दूंगा। यहां तो हमारा टैंक एस ओपन ही है भाई, हम कहेंगे टैंक एस तो आखिर के 3 घंटे ही बंद करा है हमने। अगर मैं टैंक एस से आखिर के 3 घंटे भी काम करवा लूं, अगर टैंक एस आखिर के 3 घंटे भी काम करता, ठीक है भाई, टैंक गड़बड़ कर दी हमने, सारे पाइप ओपन किए, पी को 2 घंटे बाद बंद किया। पाइप आर आल्सो क्लोज्ड आफ्टर 3 मोर आवर्स लगाए, यानी कि पाइप आर को 5 घंटे बाद बंद किया। सॉरी, हमने पाइप आर को 5 घंटे बाद बंद किया, 5 घंटे के बाद, सॉरी पाइप आर को जो है हमने 5 घंटे के बाद बंद किया, 5 घंटे के, ठीक है बच्चे। पाइप आर को 5 घंटे बाद बंद किया, 5 घंटे। पाइप आर 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, 5 घंटे भरेगा 25 यूनिट। गड़बड़ कर दी, सवाल को ढंग से पढ़ा नहीं। पाइप आर को 5 घंटे बाद बंद किया, 2 घंटा ये, फिर उसके बाद 3 और घंटा लिया, 5 घंटे बाद, ठीक है ना? चलेगा, यहां तक क्लियर बात। पाइप एस को टैंक भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया। अगर पाइप एस आखिर के 3 घंटे भी ओपन होता, पाइप एस 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो पाइप एस 3 घंटे में कितना भरेगा? पाइप एस 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है, तो पाइप एस 3 घंटे में कितना खाली करेगा? 12 यूनिट। अगर पाइप एस आखिर के 3 घंटे में भी काम करता तो 12 यूनिट टैंक खाली कर देता। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता कितना? 180 में से 30 घटाओ 150, 25 घटाएंगे 125, सेम टाइम पीरियड में 125 यूनिट काम होता। और इस काम को करता कौन? क्यू और एस, दोनों पाइप क्यू और एस मिलकर, क्यू और एस मिलकर करते 6 और -4 दो एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगता? 125/2 62 घंटे लगता। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। यहां पे और शब्द लगा है, और 3 घंटे के बाद पाइप भी बंद हो जाता है, ठीक है? मोर शब्द लगा यहां पे, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगले टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आपको इस पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक बच्चे। मैं तो आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक और एक, तो दोनों क्वेश्चन से आप, सॉरी 3 क्वेश्चन है इसके, टाइम वाले ना 3 सवाल है जी प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा।
पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है जी, तीनों भरने वाले पाइप है। 3 पाइप है, ए, बी और सी। पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर देता है, बी 40 घंटे में भर सकता है, सी 60 घंटे में भर सकता है। ठीक है बच्चे, पाइप ए, बी और सी उसी दिन खोले जाते हैं शाम को 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे। टंकी कितने बजे भर जाएगी ये पूछा है। तो 30, 40, 60 का एलसीएम आ गया 120। तो टैंक की कैपेसिटी, जो टंकी की कैपेसिटी 120 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी बच्चे 60 दूनी 120 2। अब बोला क्या गया सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। पहले हमने पाइप ए को खोला 7 बजे, फिर पाइप बी को खोला 8 बजे, फिर पाइप सी को खोला 10 बजे। टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो सबसे आखिर में पाइप खोला गया है 10 बजे, सी, यानी कि 10 बजे तीनों पाइप खुल चुके हैं। 10 बजे तक तीनों पाइप खुल चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताओ, सुबह की कहानी है ना ये। सुबह 7 बजे पाइप ए खोला, 8 बजे पाइप बी खोला और 10 बजे पाइप सी खोला। सुबह 10 बजे तक तीनों पाइप खोल दे। तो आप मुझे ये बताओ कि 10 बजे तक कितना काम हुआ? 10 बजे तक कितना काम हुआ? सबसे आखिर में पाइप सी खोला गया सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, तो 10 बजे तक कितना टैंक भर लिया गया? पाइप ए को 7 बजे खोला गया है, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे होता है। तो पाइप ए कितना भरेगा 3 घंटे में? पाइप ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो पाइप ए 3 घंटे भर देगा 12। तो पाइप ए ने 12 भर दिया, 12 यूनिट। पाइप बी को खोला है 8 बजे, पाइप बी को सुबह 8 बजे खोला है, तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। तो पाइप बी 2 घंटे तक कितना भर देगा? पाइप बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भर देगा? 6। तो 120 में से 12 6 18 भर गया, बचा कितना? 102। 102 टैंक भरने के लिए बाकी है, यानी कि सुबह 10 बजे तक 102 यूनिट टैंक भर गया। फिर जैसे ही 10 बजे पाइप सी को भी खोल दिया, यानी कि 10 बज चुके, अब तीनों पाइप ओपन है। अब तीनों पाइप भरेंगे इस 102 यूनिट को। तीनों पाइप भरेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे? 4 3 7 2 9, 9 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 9 भरते हैं। तो 102 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 102/9। 3 से चला जाएगा 34/3। 34/3 का मतलब 11 सही 1/3 घंटे, यानी कि 11 घंटा 1/3 का मतलब 20 मिनट। तो बच्चों 11 घंटे 20 मिनट समय लगेगा टैंक को भरने में सुबह 10 बजे के बाद। सुबह 10 बजे के बाद 11 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट आप जोड़ोगे तो रात के बच जाएंगे जी 9। अभी 10 बजे में अगर मैं 12 घंटा जोड़ता तो रात के 10 बज जाते, 11 घंटा जोड़ा तो रात के 9 बजेंगे, तो रात को 9:20 में पूरा टैंक भरेगा। डी ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ये पता लगाओ कि जब आपने आखिरी पानी खोला है, आखिरी पाइप खोला है, तब तक कितना भर चुका। ऐसे करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? चलो बच्चों, एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, उल्टा सवाल है, इसी लैंग्वेज में बनाएंगे। टाइप कुछ मिस नहीं कर रहे, प्री और मींस एक साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, अगर आपने बैच अच्छे से कर ले तो मींस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्री प्लस मींस एक साथ पढ़ रहे हो आप, एक साथ। होता क्या, उसी का कोई फायदा नहीं है कि 6 महीने प्री का बैच पढ़ो है भाई, वो भी आधा अधूरा, फिर 3 महीने मींस का बैच पढ़ो, वो भी आधा अधूरा, फिर अगले साल फिर 6 महीने प्री का बैच पढ़ो आधा अधूरा, फिर 3 महीने मींस का बैच पढ़ो, कोई फायदा हुआ? हम कह रहे हैं कि हम एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं प्री प्लस मींस। ये बताइए 9:40 मिनट 9:20 होगा, 1/3 घंटा 20 मिनट होता है श्रुति। हाँ जी शिवम। पाइप ए और बी 16-24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दो पाइप है बच्चे ए और बी, ए भरता है एक टैंक 16 घंटे में, बी भरता है 24 घंटे में। अकेले पाइप सी x घंटे में खाली कर सकता है। सी एक खाली करने वाला पाइप है भाई, जो अकेले x घंटे में टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोले गए सुबह 10:30 बजे, तीनों पाइप एक साथ खोले ए बी सी सुबह 10:30 बजे, लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया। अच्छा, सी को 2:30 बजे बंद कर दिया। देखो सभी पाइप खोले हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर सभी पाइप खोले हैं 10:30 बजे, तीनों पाइप सी को 2.5 घंटे यानी कि 4 घंटे चला के बंद कर दिया। अगर उस दिन टंकी 8:30 बजे भरी है, टंकी जो है 8:30 बजे भरी है टंकी उसी दिन, तो आप एक्स का मान क्या है? एक्स का मान बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मतलब ये पता लगाना है कि ये जो पाइप सी है अकेले पूरा टैंक कितने समय में खाली करेगा। अब 16-24 का एलसीएम 48, हमने मान लिया कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 48 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी है 2। अब बोला क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। सभी पाइप सुबह सुबह खोले गए 10:30 बजे, सी को हमने 2.5 घंटे बंद कर दिया, यानी कि हमने सी को कितने समय तक चलाया? 10:30 से 2:30 तक कितना होता है मेरे दोस्तों? 4 घंटे होता है। तो पाइप सी को हमने केवल 4 घंटे चला के बंद कर दिया है। टंकी भैया उस दिन शाम को 8:30 बजे, हमने तीनों पाइपों को 10:30 बजे खोला, 10:30 बजे से 8:30 बजे तक कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 10:30 से 8:30 बजे तक होता है 10 घंटे, यानी कि मेरे प्यारे भाई हमने पाइप सी को तो बंद किया, ए और बी तो नहीं बंद किए, ए और बी तो पूरे टाइम ओपन है। पाइप ए और बी सुबह के 10:30 से शाम के 8:30 बजे तक 10 घंटे फुल ओपन है। तो पाइप ए और बी 10 घंटे में कितना भरेंगे बच्चे? पाइप ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 3 और 2 5, ए प्लस बी कितना भरते हैं 1 घंटे में 5, तो पाइप ए 10 घंटे में कितना भर देंगे? 50, यानी कि पाइप ए और बी ने 50 यूनिट टैंक भर दिया 10 घंटे में। लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, भर दिया पाइप ए और बी ने 50, टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, यानी कि 2 यूनिट टैंक एक्स्ट्रा भर दिया, 50 - 48 2 यूनिट टैंक एक्स्ट्रा भर दिया। लेकिन एक्स्ट्रा का तो कोई जिक्र है नहीं, यानी कि ये 2 यूनिट पानी कहां गया? ये 2 यूनिट पानी पाइप सी ने खाली किया होगा। पाइप सी 4 घंटे तक ओपन है, तो पाइप सी ने 4 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली किया होगा, 4 घंटे में 2 यूनिट पानी पाइप सी ने खाली किया होगा। तो पाइप सी पूरा 48 यूनिट टैंक कितने समय खाली करेगा? 48 यूनिट कितने समय खाली करेगा? 24 से गुणा कर दो, तो 24 दूनी 48 यूनिट टैंक खाली करने में पाइप सी को 24 चौका 96 घंटे लगेंगे। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। कर पाए मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर कर लिया आपने, क्यों टेंशन लिया है? ये बताओ 37वां सवाल करके बताओ बच्चों क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे सभी लोग, करेंगे प्यारे भाई फटाफट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाली टंकी में 3 पाइप हैं ए बी और सी, ठीक है भाई। इसके बाद एक खाली टंकी में 3 पाइप है ए बी सी, ए एक टैंक भरता है 24 घंटे में, बी टैंक भरता है 30 घंटे में, जबकि सी इसको खाली करता है 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 20/60 1/3 आवर, यानी कि 25/3 घंटे में। 8 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 8 आवर, 20 मिनट का मतलब 20/60 1/3 आवर, तो 8 के 24 से 25/3 घंटे में सारे पाइप ओपन किए जाते हैं। 20 पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 1 पीएम 4 पीएम 6 पीएम, सारे पाइप खोले गए। ये पाइप 1 बजे, ये 4 बजे, शाम को 6 बजे। तो टंकी कितने बजे खाली होगी? व्हेन विल बी द सिस्टम बी एम्प्टी अगेन? एक आपके पास खाली टंकी है, उसमें 3 पाइप लगे, एम्प्टी सिस्टर्न है, एम्प्टी सिस्टर्न खाली टंकी, ठीक है भाई। पाइप 24 घंटे मर सकता है, 30 घंटे में, पाइप सी 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम लो भाई, 24 और 30 का तो 120 आ जाएगा। अब 25 मतलब 5 गुणा 5 होता है, तो 5 और चाहिए, यानी कि 600। तो 600 यूनिट आ गई बच्चा टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है 24 से ये 25, बी की कितनी है मेरे दोस्तों 20,
पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है? 600 को 25/3 से भाग देंगे तो 600/25 24 72 माइनस का 72। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों। भाई 600 को 600 यूनिट खाली करता है 25/3 घंटे में, तो 25 से 600 कितनी बार चला जाएगा? 24 बार, 3 ऊपर 72 होगी। अब देखो मेरे प्यारे भाई, टंकी जो शुरुआत में खाली है, खाली, ठीक है भाई। अच्छा, पाइप, ये पहला पाइप खोला 1 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे, तो सबसे आखिर में 6 बजे पाइप खोला गया है, पाइप सी। तो आप शाम 6 बजे तक की कहानी देखो कि शाम 6 बजे तक क्या हो गया। पहला जो पाइप है 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे में कितना भरेगा? तो जो पाइप ए है 5 घंटे में भरेगा 25 पंजे 125 यूनिट। दूसरा जो पाइप है वो शाम 4 बजे खोला गया, तो 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा होता है। 2 घंटे में कितना भरेगा पाइप भी? 20 दूनी 40 40 यूनिट भरेगा। तो शाम 6 बजे तक 160 यूनिट टैंक भर गया, 160 यूनिट। अब जैसे ही शाम हुई 6 बजे, जैसे ही शाम के 6 बजे पाइप सी भी खोल दिया। तो भाई शाम के 6 बजे तीनों पाइप ओपन है, जब तीनों पाइप ओपन है टैंक भर चुका है 160। तीनों पाइप अब काम करेंगे 25 + 20 45 - 72। तीनों पाइप अब 45 - 72 यानी कि -27 एफिशिएंसी के साथ खाली करने लगेंगे। पाइप सी इज वेरी वेरी पावरफुल पाइप, यानी कि टैंक शाम 6 बजे तक 160 यूनिट भर चुका है। तो जितना टैंक भरा है भाई उतना ही तो खाली होगा, ऐसा तो नहीं हवा खाली करने लगेंगे। शाम 6 बजे तक पाइप ए और बी ने 160 यूनिट टैंक, सॉरी 165 शाम 6 बजे तक पाइप ए और बी ने 165 यूनिट टैंक भरा है। अब जैसे शाम के 6 बजे तीनों पाइप ओपन हो गए, तो 25 20 45 - 72 -27 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप ओपन है, तीनों पाइप खाली करने लगेंगे 27 एफिशिएंसी के साथ। तो 165 यूनिट भरा है, तो ये खाली होगा। तो कितना समय लगेगा इसको खाली करने में? 165/27 ये समय लगेगा मेरे दोस्तों। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। तो कितना जाएगा अप्रोक्स मेरे प्यारे भाई? 27 छिक्का 162 3/27 आ जाएगा, यानी कि 1/9। तो 6 सही 1/9 घंटे, यानी कि शाम 6 बजे के बाद 6 घंटा और जोड़ेंगे तो 12 बज जाएंगे। 12 ये उत्तर नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं आएगा। शाम 6 बजे में 6 घंटा और 1/9 1/9 आवर का मतलब होता है लगभग 6 मिनट। अगर 1/10 होता, 1/10 आवर का मतलब होता है 60/10 6 मिनट, तो 1/9 लगभग 6 मिनट होता है। तो 6 बजे में जब 6 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा, 12 बज के लगभग 6 मिनट आएगा, ये आंसर है, ना कि 40 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अप्रॉक्स देख लो ना, बहुत दूर दूर है ऑप्शन। 1/9 आवर लगभग 1/10 लगभग 6 मिनट होता है, तो 1/9 जो है बचा। अगर टंकी खाली क्यों होगी? टंकी तो भरी जाएगी। दीपक का डाउट है, सवाल पूछा टंकी कितने बजे खाली होगी? व्हेन विल द सिस्टम बी एम्प्टी अगेन? टंकी दोबारा कब खाली होगी? जो खाली करने वाला पाइप है वो इतना पावरफुल लगा दिया कि पाइप ए और बी ने शाम 6 बजे तक जितनी भरी है पाइप सी उसको खाली करने लगा। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी -27 है, तीनों पाइपों की। तो पाइप ए और बी ने 165 भरी है, अभी खाली करने लगेंगे 6 बजे के बाद 165 खाली करेंगे 27 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है भाई। 24 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 24 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि टैंक कैपेसिटी 48 है, 2 यूनिट 4 घंटे में खाली होता है, तो 2 की 24 में गुणा करेंगे 48 यूनिट खाली होगा 96 घंटे में। भरेगी कब? टंकी कभी भर नहीं पाएगी नीतीश, टंकी विल नेवर बी फिल्ड। अगर आपकी टंकी में खाली करने वाला पाइप बहुत स्पीड से खाली कर रहा है, भरने वाला पाइप मर गया है, बहुत धीरे भर रहा है, तो कभी टंकी भरी पाएगी नहीं। टंकी कब भरी जाती है? जब भरने वाला पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा हो या खाली करने वाला पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो टंकी कभी नहीं भर पाएगी, टंकी हमेशा खाली ही रहेगी, कभी नहीं नहा पाएंगे इस टंकी में। अगला सवाल मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन, हालांकि इसकी लैंग्वेज अलग है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को बताएंगे आपको। करो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देखो टाइप सेम है लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। अरे भाई खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है तो भरने वाले पाइप को कैसे भरन देगा? जी, दो पाइप है ए और बी, वो अटैच है, एम्प्टी वाटर टैंक है, खाली पानी की टंकी से जुड़े हुए हैं दो पाइप ए और बी। पाइप ए भरता है, पाइप ए फिल द टैंक वाइल पाइप बी ड्रेन्स इट। पाइप ए भरता है, पाइप बी खाली करता है। पाइप ए को यदि हम 2 बजे ओपन करते हैं और पाइप बी को 3 बजे ओपन करते हैं तो टैंक भरता है 10 बजे, रात के 10 बजे। यदि इंस्टेड यदि इसके बजाय हम पाइप ए को 2 बजे ओपन करते हैं, पाइप बी को 4 बजे ओपन करते हैं, तो टैंक फुल होता है शाम के 6 बजे। यदि पाइप बी ओपन नहीं है तो कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में? बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एक टंकी में 2 पाइप है ए और बी, ए भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है भाई, ठीक बोला है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, वाली जो लाइन है। यदि पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला जाए और पाइप बी को दोपहर 3 बजे खोला जाए तो टंकी रात में 10 बजे भरती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते, मैंने मान लिया कि पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी माइनस बी, क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला, बी को 3 बजे, टंकी 10 बजे भरी, तो पाइप ए 2 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे ओपन है? 8 घंटे। पाइप ए 8 घंटे में कितना भरेगा? 8 ए। पाइप बी 3 बजे खोला गया, 3 बजे से 10 बजे तक 7 घंटे, 7 घंटे में पाइप बी कितना खाली करेगा? 7 बी। तो भाई इसने 8 ए भरा, इसने 7 बी खाली करा, टैंक की कैपेसिटी हो गई, टैंक में इतना पानी आएगा। यदि इसके बजाय पाइप ए को खोला जाए 2 बजे दोपहर में, पाइप बी को शाम 4 बजे खोला जाए तो टंकी शाम 6 बजे भरती है। यदि इसके बजाय मेरे प्यारे भी करें, पाइप ए को 2 बजे खोले, पाइप बी को 4 बजे, तो टैंक 6 बजे भरता है। पाइप ए को 2 बजे खोला तो 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे, तो पाइप ए 4 घंटे ओपन रहेगा। हमने पाइप बी को खोला है शाम को 4 बजे, शाम 4 बजे से 6 बजे तक कितना होता है? 2 घंटे। पाइप बी की एफिशिएंसी भी है तो 2 घंटे में कितना खाली करेगा? पाइप बी 2 भी खाली करेगा, 2 भी। तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। टंकी चाहे इस तरीके से भरो चाहे इस तरीके से भरो, टंकी तो आप सेम ही भर रहे हैं, तो कैपेसिटी शुड बी इक्वल दोनों केसेस से। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब इधर आएगा 8 - 4 4 -7 उधर जाएगा, 7 - 2 5 भी, तो पाइप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:4। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। तो भैया टैंक की कैपेसिटी कितना है? टैंक की कैपेसिटी ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, दोनों से आ जाएगा। मैं यहां रख लेता हूं, ए की जगह 5 रख लेते हैं तो देखो 4 पंजे 20, बी की जगह 4 रख लेते हैं तो 4 दूनी 8, 20 - 8 12, तो टैंक की कैपेसिटी है 12 यूनिट। 12 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। बोला है अगर पाइप बी बिल्कुल बंद है, पाइप बी को बिल्कुल नहीं खोला गया, केवल पाइप ए को खोला गया है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यदि पाइप बी को बिल्कुल खोला जाता है, केवल पाइप ए ओपन है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए की एफिशिएंसी 5 एफिशिएंसी के साथ 12 यूनिट कितने समय भरेगा? 12/5, 12/5 मतलब 2.4 घंटे में भरेगा। 2.4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 24 - 144 मिनट में पूरा टैंक भरेगा अगर पाइप ए भरेगा तो। बहुत अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन आंसर है बच्चे सवाल का। क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को?
तो देखो ये टाइम वाले, इसमें टाइमर वाले सवाल है। मैंने आपको देखिए 4 क्वेश्चन करवाए, हर सवाल में बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, अलग लॉजिक है। आपका दिमाग डेवलप हो गया, आप ऐसा कोई भी सवाल है तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, अगली वैरायटी है, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वैरायटी पे, ठीक है ना। चलो बनाएंगे। अविनाश कैपेसिटी बारे दिया नहीं है, निकाला है सर। 4 कहां से सवाल में दिया तो है। पाइप ए को 2 बजे ओपन किया, पाइप बी को शाम 4 बजे, टंकी शाम 6 बजे भरी है, तो 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे ओपन है ना पाइप ए। पाइप बी शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे ओपन है। सुनते ही नहीं है जब बोलता हूं, आप सुनते ही नहीं है सर जी। कम मिनट में सेकंड में 60 से डिवाइड करते हैं, कम मल्टीप्लाई प्राची, वो तो सवाल पे होगा ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, बस 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत ही प्यारा है, मीठा टाइप है मेरे दोस्तों, सुनेगा बच्चे। पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है ए और बी, पाइप ए भरता है एक टैंक 18 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। जबकि पाइप सी से अटैच है, पाइप सी अटैच टू द टैंक एंड ड्रेन ऑफ 125 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मिनट में बोला है। पाइप ए एक टैंक भरता है 18 मिनट में, जबकि पाइप बी एक टैंक भरता है सेम टैंक 30 मिनट में। टंकी से जुड़ा एक पाइप सी है, टंकी से पाइप सी जुड़ा हुआ है जो 1 मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। क्या ये पाइप सी की एफिशिएंसी दे रखी है एक तरीके से, ये पाइप सी की एफिशिएंसी दे रखी है कि 1 मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है, भर जाती है टंकी। भरने का मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ, तीनों पाइप एक साथ खोला है तो टंकी 45 मिनट भर जाती है। तो आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी बताओ, तो मेरे प्यारे बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 18 30 कैल्शियम 90, मैंने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 90 है, ठीक है जी 90। कोई प्रॉब्लम इसमें ना। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। सॉरी पाइप एक टंकी को 18 मिनट भर सकता है, 30 मिनट में टंकी से जुड़ा पाइप है सी जो 1 मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों पाइप मिलकर ए बी और सी, तीनों पाइप मिलकर एबीसी ड्रेन पाइप है। टंकी 45 मिनट में भरते हैं, कितने समय भरते हैं 45 मिनट में भरते हैं पॉजिटिव वर्क ये तो दिया है। तो 18 30 45 कैल्शियम कितना आएगा बच्चे, 18 30 45 का कैल्शियम 90 आएगा, 90 यूनिट। ये मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 45 दूनी 90, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 2 है। तो आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की कितनी होगी। 5 3 8, 8 में से -6 करेंगे तब 2 आएगा ना। पाइप ए की 5 है, बी की 3 है, 5 3 8, 8 में से -6 करेंगे 2 आएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। पाइप सी 1 मिनट में 6 यूनिट टैंक खाली करता है। एफिशिएंसी पर मिनट है, मिनट में टाइम रखा है। पाइप सी 1 मिनट में 6 यूनिट टैंक खाली करता है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग पाइप सी 1 मिनट में 125 लीटर पानी खाली करता है। तो 6 यूनिट का मतलब ही 125 लीटर है। पाइप सी 1 मिनट में कितना टैंक खाली करता है 6 यूनिट, जबकि पाइप सी सवाल के अकॉर्डिंग कितना खाली करता है 125 लीटर, ठीक है ना, 1 मिनट में पर मिनट। तो टैंक की कैपेसिटी है 90 यूनिट, 90 की वैल्यू निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू पता है, 90 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 से 90 पे जाना है तो 15 से गुणा कर देंगे। 90 यूनिट की वैल्यू आएगी 125 गुणा 15, यानी कि मेरे दोस्तों 1875, सी ऑप्शन आंसर है। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई 1875। अरे 15 सुनिए कचरा लोग कि टैंक की कैपेसिटी 90 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू पता है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 × 90 आएगा। 90 यूनिट की वैल्यू आएगी 125 गुणा 15, 1875 लीटर है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। अब देखिए ये ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, बस डाटा चेंज है। इसको आप मुझे करके बताओ जल्दी से, 40वां सवाल फटाफट करके बताएंगे सब लोग, सभी लोग खुद से करना इसको घर पे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, लीटर को गैलन लिखा है। अब जैसे वाला सवाल देखो मेरे प्यारे, 41 नंबर करके बताइए जिसका क्या आंसर है, सभी लोग बताओ क्या हुआ निकेत। ए लीक इन द बॉटम ऑफ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स। एक टंकी के बॉटम में एक लीकेज है जो 9 घंटे पूरी टंकी खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप है जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से फिल करता है। जब टैंक फुल है तो इनलेट पाइप को ओपन किया जाता है, ड्यू टू लीक के कारण ये टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है, इसलिए सवाल लिया है। बहुत अच्छा सवाल है, आसान लग रहा होगा, टाइप यही है लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। क्या ये इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इनलेट पाइप की। जब टंकी भर जाती है तो भरी हुई टंकी को जब हम इनलेट पाइप के साथ खोलते हैं तो लीकेज के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है बच्चे। आपसे पूछा है टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी बतानी है। तो भैया एक टंकी में 2 पाइप है, मैंने मान लिया कि इनलेट है पाइप ए, मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि भरने वाला जो है, ऐसा कर लेते हैं, खाली करने वाला पाइप ए है और भरने वाला पाइप है बी। खाली करने वाला पाइप ए है और भर इनलेट आउटलेट लिख लेते हैं, इनलेट आउटलेट लिख लेते हैं। एक लीक है मेरे दोस्तों, लीक मतलब आउटलेट, एक आउटलेट पाइप है जो पूरी टंकी 9 घंटे में खाली कर सकता है, 9 घंटे में खाली। एक भरी भराई टंकी को, जब टंकी पूरी भरी भराई है तो इनलेट पाइप खोला जाता है। तो इनलेट पाइप के साथ साथ एक आउटलेट पाइप भी है, लीकेज पाइप भी है। तो इनलेट प्लस आउटलेट पाइप मिलकर भरने का नहीं, खाली करने का काम कर रहे हैं। खाली करते हैं एक टंकी 12 घंटे में, 12 आवर्स में खाली करते हैं, 12 आवर्स में। एक आउटलेट पाइप है जो पूरी लीकेज है जो पूरी टंकी 9 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी भरी भराई टंकी है, इनलेट पाइप के साथ लीकेज जब खोला जाता है तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। तो बताओ 9 12 कैल्शियम 36, हमने टैंक की कैपेसिटी को 36 मान लिया। तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -4, 9 चौक 36। इनलेट प्लस आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -3, क्योंकि दोनों पाइप इनलेट प्लस आउटलेट मिलकर टंकी भर नहीं रहे, खाली कर रहे हैं। 12 घंटे में 36 यूनिट खाली करते हैं तो 1 घंटे में कितना खाली करते हैं 3 यूनिट। तो आप मुझे बताओ आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -4 है, इनलेट प्लस आउटलेट की एफिशिएंसी -3 है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। 1 में -4 जोड़ूंगा तभी तो -3 आएगा। अगर लीकेज पाइप की एफिशिएंसी -4 है, इन दोनों पाइपों की एफिशिएंसी -3 है, तो भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी 1। यानी कि जो हमारा इनलेट पाइप है ये एफिशिएंसी पर आवर आई है, पर आवर 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, 1 घंटे में 1 यूनिट। सवाल अकॉर्डिंग जो इनलेट पाइप है वो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। अगर 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 300 लीटर, ये आवर लिखा हुआ है। यानी कि जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, जबकि इनलेट पाइप 1 घंटे में भरता कितना है 300 लीटर। मिनट में दिया हुआ है ना, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम आवर में लिया है। तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 300 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर, तो टैंक की कैपेसिटी है 36 यूनिट। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 36 गुणा 300, तो 36 दिया 108, 10,800 लीटर। और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इनलेट से फिलिंग करते हैं, अरे कचरा लोग बुद्धि समझ चुकी है। आउटलेट पाइप इज मोर पावरफुल देन इनलेट पाइप।
आउटलेट प्लस आउटलेट, इनलेट प्लस आउटलेट मिलकर भी दोनों खाली ही कर रहे हैं। क्यों खाली कर रहे हैं? खाली करने वाला पाइप ज्यादा पावर, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कम है। बहुत अच्छा सवाल है। लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, सवाल इजी है, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, इसलिए हमने इसको करवाया आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 42 नंबर बनाएंगे बच्चों, क्या आंसर है सवाल का बनाएंगे अगला टाइप, ठीक है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टाइप थे तो मैंने दो सवाल करवाए, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बनाओ। सवाल नंबर 42 करेंगे, फटाफट करिए, जल्दी करो। जी क्या आपने सवाल करने की कोशिश की? जल्दी करो, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। 42 और 43, दो पाइप है ए और बी, और टैंक को 30-36 मिनट में भरते हैं। दो पाइप है ए और बी, वो एक टैंक को 30 और 36 मिनट में भरते हैं। ये मिनट दिया है भाई, दोनों टैप को ओपन किया जाता है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6 और 9/10 से ही काम कर पाते हैं। वो अपनी एफिशिएंसी का पहला पाइप 5/6, दूसरा 9/10 से काम करते हैं। ठीक है बच्चे, बोलो ठीक है भाई। कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे। पूरा टैंक, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा लिया हमने, कुछ समय बाद प्रॉब्लम को हटा लिया, पूरा टैंक 16.5 मिनट में भर जाएगा। कितने मिनट में? 16.5 मिनट में। तो आपसे पूछा प्रॉब्लम को कितने समय के बाद हटाया गया है। दो तरीके हैं, आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, टी मान के भी कर सकते हो। भाई 30 और 36 का एलसीएम होता है 180 यूनिट, ये है टैंक की कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, बी की एफिशिएंसी है 5। ये पाइप ए और बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ प्रॉब्लम जब तक आ रही है विद प्रॉब्लम, तो पाइप ए और बी अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे। पाइप ए कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का 5/6, 6 का 5/6, पाइप ए की एफिशिएंसी 6, 6 का 5/6, 5 एफिशिएंसी के साथ। जबकि पाइप बी कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का 9/10, 5 का 9/10, 90%। यानी कि पाइप बी कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का 4.5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा लिया गया, पूरी टंकी 16.5 मिनट में भरी। कितने समय प्रॉब्लम को हटाया गया? माना टी समय के बाद प्रॉब्लम हटाएगी, माना टी समय के बाद टी आपको निकालना है। तो जब तक प्रॉब्लम है, पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 + 4.5 9.5। पाइप ए और बी 1 मिनट में 9.5 यूनिट भरते हैं। तो 1 मिनट में एफिशिएंसी पर मिनट है, तो टी मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाय टी। टी मिनट के बाद हमने प्रॉब्लम हटा ली। जब प्रॉब्लम हटा ली तो पाइप ए और बी फुल एफिशिएंसी से भरेंगे। पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं अपनी फुल एफिशिएंसी से? 11 भरेंगे। अच्छा, पूरी टंकी 16.5 मिनट में भरी, तो भाई टी मिनट तक तो प्रॉब्लम है, तो बाकी का जो टाइम बचा 16.5 माइनस टी, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना प्रॉब्लम जो है टी मिनट के बाद है, टी मिनट बाद प्रॉब्लम को दूर किया गया है। पूरी टंकी अगर 16.5 मिनट में भरी है, तो 16.5 माइनस टी समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट प्रॉब्लम पाइप ए और बी 1 मिनट में 11 भरते हैं। जब तक कोई उन्हें खराबी उनकी दूर कर दी है, तो पाइप ए और बी 1 मिनट में 11 भरते हैं। तो 16.5 माइनस टी मिनट में कितना भरेंगे भाई? इतना। तो आप बताओ, दोनों पाइप से ने मिलकर टोटल इतना काम किया है, इतनी टंकी भरी है, और टंकी भरी कितनी है? 180 180 यूनिट। तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए, इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई हमने मान लिया कि पाइप ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 का 5/6, 5, इसका 5 का 90%, 4.5 है। तो आप मुझे बताओ, ये विद प्रॉब्लम, माना प्रॉब्लम को टी समय के बाद, टी मिनट के बाद हटाया गया। ये दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरते हैं? 9.5। टी मिनट में भरेंगे ये 9.5 टी, फिर प्रॉब्लम हटा दी तो 16.5 माइनस टी, 16.5 माइनस टी भरेंगे ना 11 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाय 11, टोटल 180 भरा, इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बालकों का पढ़ने में ध्यान नहीं, बस बकर बकर में ध्यान दें। 11 की 16.5 में गुना करेंगे तो 176 और 5.5, 176 में 5.5 जोड़ेंगे 180, 1.5 आएगा। 9.5 टी में से 11 टी घटाएंगे तो माइनस का ड्यूअल टी आएगा, ड्यूअल टी बराबर 180 इधर आएगा, तो ड्यूअल टी बराबर 1.5 टी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये 1.5 से 1.5 कट गया तो टाइम आ गया 1 मिनट, यानी कि प्रॉब्लम 1 मिनट तक थी, 1 मिनट बाद प्रॉब्लम को हटाया गया। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। 11 का 16.5 गुना 180, 1.5, फिर 9.5 टी में से 11 टी माइनस करेंगे, माइनस का ड्यूअल टी बराबर 180 इधर आएगा, ड्यूअल से ड्यूअल कट गया तो 1 मिनट बाद प्रॉब्लम को हटाया गया है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। आज इतना ही छोड़ते हैं, जितने सवाल कराए सारे बहुत अच्छे थे, और कल ये हम चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है बच्चों।